हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो जहां हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर आज के दिन एक नई के बराबर परफॉर्मेंस दिखाई दिया, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है एंड 477 रुपीज़ के आसपास हमें विप्रो ये कंपनी फाइनली क्लोज हो चुका है। तो विप्रो ये कंपनी को लेके एक मल्टीपल अपडेट्स हमें देखने को मिले हैं। जितने सारे मल्टीपल अपडेट्स है वो बहुत ज़्यादा अपडेट दोस्तों पॉजिटिव है, जिसके कारण क्या है ना, एक अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर बहुत ही कम दिनों में बहुत जल्द हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट लेवल का कंपनी ने क्या किया था, एक ब्रेकआउट दिया गया था, रिटेस्ट दिया है, कंपनी कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है और बहुत जल्द कंपनी के अंदर एक बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इतने सारे अपडेट्स है उन अपडेट्स के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अभी भी विप्रो ये कंपनी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो यहाँ मैंने कंपनी का 5 सालों का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो ये 5 सालों का चार्ट पैटर्न अगर आप कंपेयर करेंगे तो टॉप प्राइस से लेकर करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं 33% तक की गिरावट हमें अभी भी विप्रो ये कंपनी के अंदर नजर आ रहा है। यानी कि आप समझ सकते हो कि अच्छी कंपनी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी हमें अभी भी गिरावट के अंदर दोस्तों मिल रहा है, एक डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात है दोस्तों। उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप डिलीवरीज भी देखोगे तो अच्छी खासी डिलीवरी हमें विप्रो के अंदर भी कंटिन्यू हो रहा है। जैसे कि 40% तक के डिलीवरी हमें आज के दिन नजर आया। जैसे कि हमने आपके साथ हर एक कंपनी के पैरामीटर्स में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ अपडेट्स के साथ। तो विप्रो कभी भी आपके साथ पैरामीटर शेयर करूंगा ताकि आपके अंदर बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंस हमें बिल्डअप होगा और ज़रूर आप विप्रो जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर आप होल्ड करेंगे। क्योंकि ये जो डिलीवरीज आपको देखने को मिल रहा है ना, इसके अंदर पब्लिक बिल्कुल भी दोस्तों निवेश नहीं करता। इसके अंदर FIIs यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर, DIIs यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर एंड म्यूचुअल फंड्स यानी कि MF, इन लोगों के द्वारा बढ़िया तरीके से खरीदारी हमें हो रही है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अपडेट्स के बारे में जानेंगे। देखिएगा, द विप्रो लॉन्चेस लैब 45 AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टू इंक्रीज एफिशिएंसी ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस फंक्शंस। यानी कि आपको पता है, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ था कि विप्रो, इन्फोसिस और TCS ये बहुत जल्द AI के ऊपर काम करने वाले बढ़िया तरीके से अपना जो बिजनेस है वो एक्सपांड करेंगे AI के अंदर। जिसका मतलब क्या है कि टाइम बहुत कम कंज्यूम होगा, एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ेगा एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस करने का जो पावर है या फिर जो फंक्शंस है उसके अंदर भी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम अगर कम समय के अंदर होता है तो आपको पता होगा कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ेगा एंड ओवरऑल कंपनी के अंदर ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यही अपडेट है कि कंपनी ने एक लॉन्च किया था AI प्लेटफॉर्म, जिसके वजह से इनका इफिशियंसी ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस हमें बढ़ने वाला है। और यहाँ कंप्लीट अपडेट्स के अंदर भी वही चीज़ हमें मेंशन किया है। जैसे कि आप यह देख सकते हो, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी विप्रो एंड जून 11 यानी कि कल के दिन ये अपडेट आया था, लॉन्चेस ऑफ लैब 45 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्लेटफॉर्म विच लेवरेजेज जनरेटिव AI एंड मशीन लर्निंग यानी कि ML यानी कि AI/ML deep learning technology to enable companies to enhance efficiency, transformation, business functions and enable the industries a specific solution। यानी कि जो करंट बेसिस के पर कंपनी ने जो चीज़ लॉन्च किया है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसका बढ़िया तरीके से फ़ायदा हमें विप्रो कंपनी को अंदर हमें लॉन्ग टर्म के अंदर नज़र आएगा। इस वजह से कंपनी के अंदर कम समय के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ हर एक दिन का डिलीवरीज अगर आप कंपेयर करेंगे तो आज के दिन हमने आपके साथ डिलीवरीज कंपनी का शेयर किया, कहीं ना कहीं 40% तक के हमें डिलीवरीज देखने को मिला। कल के दिन कहीं ना कहीं 45% तक के डिलीवरीज देखने को मिल रहा था। एक हफ्ते का एवरेज देखोगे तो 36% तक की डिलीवरी एंड पिछले एक महीने का एवरेज देखोगे तो 45% तक की डिलीवरी हमें देखने को मिल चुका था। ये डेटा भी मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया था। ये डेटा है म्यूचुअल फंड्स का, जहां म्यूचुअल फंड्स का डेटा है मई महीने का, यानी कि एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मई 2024 का यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग बात कर रहे हैं विप्रो के बारे में, जिसके अंदर 74 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 31 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें देखने को मिला। जहाँ मैक्सिमम के अंदर देखो तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी किया जा रहा है। एंड ये डेटा अगर आप देखोगे तो हर एक महीने म्यूचुअल फंड्स दबा के माल बाइंग कर रहा है। जैसे कि दिसंबर हो, जैन हो, फेब हो, मार्च हो या फिर अप्रैल हो, हर एक महीने बहुत बड़ा बड़ा माल हमें लगातार बाइंग किया जा रहा है।
तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को पता है कि विप्रो कंपनी क्या है, इनका बिजनेस क्या है और आने वाले फ्यूचर में किस तरीके से ग्रोथ आने वाली है, तो ये पहले से स्टडी करके अच्छी कंपनी के अंदर माल बाइंग करके होल्ड करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी कंपनी के अंदर तेजी आएगा ना, सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स म्यूचुअल फंड्स को ही नजर आएगा, क्योंकि जब विप्रो लगातार गिरावट के अंदर मिल रहा था ना, तो यही म्यूचुअल फंड्स लगातार दोस्तों तभी से दबा के माल को बाइंग कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में, जहां दोस्तों इतना सारा अपडेट्स हमें देखने को मिला था, वो अपडेट्स के बारे में कवर किया। लेकिन क्या है ना, कंपनी का बिजनेस जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही कंपनी के पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं और उतना ही कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, टेक्निकल चार्ट को हम लोग स्टडी करेंगे। तो बेसिकली कंपनी का ये क्या था, एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये कंपनी का एक सपोर्ट लेवल था, जब पहले भी मैक्सिमम तरीके से कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट दोस्तों लिया गया था, राइट। अभी अगर आप देखोगे तो फाइनली कंपनी का जो इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल था वो विप्रो के द्वारा एक हमें ब्रेकआउट किया गया है। यहाँ आप देख सकते हो ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस था 470 रुपये का। ये रेजिस्टेंस को तो कंपनी ने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, कंसोलिडेट भी कर रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 1-2 दिन में ही अच्छी खासी रैली हमें विप्रो कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। और सबसे पहले विप्रो ये कंपनी जब 480 से 90 रुपये का लेवल्स क्रॉस करेगी, इससे बाहर जब कंपनी निकलेगा, पहला तो कंपनी 540 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव करेगा। ये भी लेवल्स अगर कंपनी क्रॉस करता है, फिर 650 और 700 रुपीज़ तक का टारगेट आप लेके चल सकते। और जैसे कि मैंने आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का डेटा शेयर किया कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों बाइंग किया जा रहा है, वैसे अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ किन किन लोगों की बाइंग हो रही है और कौन कौन माल बेच रहा है। जहां प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट हमें कांस्टेंट होल्डिंग है। एफआईएस देखोगे तो 6.47 से बढ़ के 6.70 एंड 6.70 से बढ़ के 6.96 लगातार एफआईएस के द्वारा माल हमें बाइंग किया जा रहा है। डीआईएस देखोगे तो 8.03% से बढ़ के 8.13, 8.13 से बढ़ के 8.28, यानी कि डीआईएस के द्वारा भी लगातार दोस्तों बाइंग किया जा रहा है। यानी कि म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईस और डीआईएस लगातार माल बाइंग कर रहे हैं। लेकिन माल कौन बेच रहा है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो माल बेचा जा रहा है पब्लिक के द्वारा। पब्लिक के पास पहले 12.43% तक का स्टेक था, वो रिड्यूस करके 12.16 और वो रिड्यूस करके 11.7। इसका मतलब क्या है कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर तेजी आने वाली। और रिसेंटली कंपनी ने ब्रेकआउट किया है, म्यूचुअल फंड्स भी माल बाइंग कर रहा है, तो बहुत जल्द कंपनी के अंदर तेजी आ सकती है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है जामशेद रियल्टी लिमिटेड। तो इस कंपनी का अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 400% तक का रिटर्न कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर्स को दिया गया है। एंड यही वो कंपनी है जिस कंपनी ने 1:100 इस रेशियो के अंदर स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया है। यानी कि 1 शेयर के बदले आपको 100 शेयर मिलने वाले हैं, या फिर 10 शेयर के बदले आपको 1000 शेयर मिलने वाले हैं। तो इसी रेशियो के अंदर कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना। अभी हम बात करेंगे क्यूमेंस लिमिटेड के बारे में, जो कि 3675 रुपीज़ पर कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 8170% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। इनका टेक्निकल चार्ट भी देखोगे या फिर चार्ट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर ग्रोथ आ रही है। एंड हर एक साल कंपनी बढ़िया तरीके से ही परफॉर्म करता है और इनके शेयर होल्डर्स को भी अच्छे खासे रिटर्न्स कमा के देता है। ये कंपनी के अंदर एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ था कि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था 1000% तक का डिविडेंड का अनाउंसमेंट हमें हुआ है। लेकिन आपको इस कंपनी के अंदर रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करके देखेंगे तो आपको इस कंपनी के अंदर 20 रुपये का डिविडेंड का दोस्तों आपको बेनिफिट मिलने वाला है। 20 रुपीज़ का डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि क्यूमेंस इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।